मैली चादर लातादार ड्रामे इन्होंने किए, वो आप देखें। आपको आपके लिए कह रहा हूँ कि वो आप ड्रामे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ड्रामे हुए हैं। शतिया मिठे लास्ट आखिरी करके गए हैं। बाबा डांग जैसे सुहेल अहमद ने भी की हैं बड़े ड्रामे। मेहंदी लगेगी मेरे हाथ नाहिद खानम का है, ये लड़का दीवाना जिसमें मोइन अख्तर साहब थे नाहिद खानम का लिखा हुआ, वो उन्होंने बड़े अच्छे प्लेस किए हुए, बड़े अच्छे प्ले हैं। मगर जब ये जो काली भेड़ें हम में शामिल हुई हैं, जिनका मकसद अगर इनकी आप बैकग्राउंड उठा के देखें तो कोई भी इनका आर्ट से कोई लिंक नहीं है। उस जो घूम रहा है ठेकेदार, उसके पीछे भी 10 इन्वेस्टर है, वो घरों में बैठे हुए हैं। वो कौन लोग हैं मैं नहीं जानता, ठीक है। उनका मकसद क्या है इन लोगों से काम लेना, वो क्या काम ले रहे हैं इन लोगों से, ये उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, ये इनको पता है। तो इसलिए थिएटर हमारा इधर ही जाएगा ना, यहाँ पैसा है। जब पैसा इन्वॉल्व हो गया, इसमें तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए आते होंगे। ये तो गवर्नमेंट का इदारों का काम है, इन्हें चेक करें ये कौन लोग हैं जो थिएटर में घुस आए। चले मैं आपकी बात को यहाँ पे काटता हूँ, मतलब परवेज साहब को शामिल करता हूँ। परवेज साहब, फहाशी की बात हो रही है कि जी थिएटर नहीं रह गया, ये नाइट क्लब, तो आप इसका जिम्मेदार क्या, जो आज का अदाकार है वो है इसका जिम्मेदार? अदाकार देखिए, मैं नदीम साहब एक बात क्लियरली, मैंने एक मॉर्निंग शो में भी 1-2-3 बार जो बात की है, और जितने सुनने वाले हैं मेरे सीनियर साथी भी, दोस्त भी, वो कहते हैं यार ये आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। बात ये थी कि जो टैलेंट इस वक्त लाहौर थिएटर पे या पाकिस्तान थिएटर पे है, पूरी दुनिया में ऐसा टैलेंट नहीं है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो मुझे हैरान हो गए, कहते यार ये बात आप कर रहे हो, ये टैलेंट है, ये जो आजकल हो रहा है। मैंने कहा यार टैलेंट है, मिसयूज हो रहा है, ये मुझे दे दो। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ। गंदे से गंदा जुमला बोलने वाला एक्टर मुझे दे दो, वही हंसा रहा होगा, वही एक्टिंग कर रहा होगा, लोग लोटपोट हो रहे होंगे सिचुएशन से, उसकी बातों से, एक भी सब स्टैंडर्ड जुमला नहीं होगा। बात ये है, तो वो उनसे काम लिया जाना चाहिए, इतने टैलेंटेड हैं ये। तो मैं मतलब आवाज़ें बुलंद कहता रहा हूँ इस चीज़ को। तो अब सिर्फ उनको कसूरवार ठहराना जो है ना वो गलत है। अब जो जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ मैं वही बात करूँगा, पहली बात तो ये है। लेकिन सेंसर जिसे कहते हैं, सेल्फ सेंसर तो बहुत दूर की बात है, वो तो किसी को नहीं पता। बताया जा सकता है। डायरेक्टर किसे कहते हैं? जो आपको रिफाइन करता है, आपको बताता है कि नहीं यार ये ड्रेसेस इस तरह नहीं, इस तरह पहने जाते हैं, ये गुफ्तगू इस तरह नहीं, इस तरह की जाती है। तो ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा थिएटर, मैं आज भी कहता हूँ, स्क्रिप्ट अच्छा और डायरेक्शन अच्छी। मुझे हमारे ये सखी सरवत भट्ट साहब हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। इब्तदा में यानी ये समझ लीजिए कि उनको इस तरफ लाने में मेरा भी हाथ है। सही। जैसे मानुल्लाह जवाद वसीम, ये दोस्त, हम सखी के दोस्त हैं पुराने। तो इब्तदा में तो बहुत अच्छा थिएटर, हमने कोई डांस नहीं, कोई कुछ नहीं, ये करते रहे, हम साथ थे, होता रहा है। अब क्या है, अब क्या हो गया, ये कौन लोग आ गए, किस तरह हो गए? डांस तो तब नहीं था, पार्टियाँ यही थी, लोग यही थे, करवाने वाले यही थे। हिट प्लेयर्स आप उठा के देख ले, ये 15 साल जितने जब से ये डांस वांस हुआ है, उससे पहले के जितने थिएटर के ड्रामे हैं वो हिट किस पे, वीडियो पे, वही मिलेंगे। उसके बाद भी आए, ये मुझे दिलेर मेहंदी कहता है, अब उसका भाई, अब उसे उसने देखा तो कहता महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ इदा लगता कि भगवान के दर्शन हो गए। मतलब ये यार उनकी मोहब्बतें देखें, आंसू निकल आते हैं यार, ये इस तरह पूछते हैं आर्टिस्टों को। वो ये बता तो कहते महाराज ये की होंदा पिया है, वो कितने चला गया ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ सो सारे दूसरे आर्टिस्टों का नाम लेके भी एक ही हो रहा है ना। वैसे हूँ बिल्कुल तो दिल ही नहीं करता, चंद है बिच गल्लां गुल्लां नहीं, मज़ा नहीं आता। तो तकलीफ़ होती है कि यार हमने बड़ी मेहनत की है, मुल्क से बाहर थिएटर को लेके गए हैं, वीडियो के ज़रिए भी, वैसे भी तो वो बहुत प्यार करते हैं, लोग चाहते हैं। तो अब क्या हो गया, नजम ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो हो रहा है यार उस पर कम से कम सीनियर आर्टिस्टों को लगा दो। सेंस मतलब जो आउटसाइडर हैं या क्लर्क हैं, या उनका तो कोई काम ही नहीं है। एक नदीम साहब सबसे भयानक काम जो हो रहा है यार, लाइव थिएटर, लाइव प्रोग्राम की सेंसर कहाँ से आ गई भाई? ये क्या थर्ड क्लास सिस्टम है, बेहूदा सिस्टम है, रबिश सिस्टम है। ये सेंसर देखने आ जाते यार, ये कौन लोग हैं, कौन सा सेंसर भाई? हाँ, सीनियर आर्टिस्टों में से चुनाव किया जाए, को बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए, वो रनिंग प्ले चल रहा हो, लेकिन उसको चैलेंज को नहीं कर सकता। वो जो डिसीजन लिखेगा उस पर अमल दरामद होगा, उसको चैलेंज नहीं क्यों कर सकता? अगर किसी को बैन किया तो बैन किया,
वार्निंग दी है तो वार्निंग दी है, स्ट्रिक्टली उस पर अमल होना चाहिए। एक तो ये है कि सीनियर्स के आने से, हाँ डायरेक्टर ले, सीनियर ले, बात जो सही की मैं कर रहा था तो मुझे कुछ चंद साल पहले कहते कि यार आप आए अच्छा ड्रामा दें, डायरेक्शन दें। मैंने कहा बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि आप अच्छा थिएटर करना चाहते हैं। मैंने कहा सिर्फ मुझे आपसे सिर्फ ये एक सिर्फ इतना बता दें कि ये जो रिहर्सल हम करते हैं, जो भी आप मुझे आर्टिस्ट देंगे ये रिहर्सल पे आ जाएंगे। कहते हैं ताड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा नहीं फिर नहीं हो सकता, सॉरी ये जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं ड्रामा करूंगा तो मुझे रिहर्सल चाहिए, मुझे गुफ्तगू नहीं चाहिए कि खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, आने से पहले अभी हमारी गपशप हो रही थी, आपने मूव्स की बात की थी, तो किसी को भी नहीं पता मूव्स तो दूर की बात है, फुटवर्क क्या होता है, उसमें डायमेंशंस क्या हैं थिएटर की। तो ये जब हम आर्टिस्टों को बताएंगे तो उस तरह मूव भी करवाएंगे। अब गिमिक्स होती हैं और जगलरी, मतलब इतना कुछ होता है हंसाने के लिए, बड़े तरीके, कुछ भी ना करें तो हंसा लेते। गुफ्तगू ही तो नहीं, यहाँ यही है, मैं आया हूँ, लो अभी सुन लो, मैं कल देखा, और यार एक तो बंदा आया उसका ना इंट्रोडक्शन हुआ है ना तारफ हुआ है, और आते कह रहा है मैं कल घर गया। भाई कौन होते हो किसी के घर जाने? वो अपनी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कराता ना सर। पहली बात तो ये है कि ये फुटेजेस निकालें, इनकी सारी मौजूद हैं, वो दिखाई जाएं और इनको सजाएं दी जाए। नहीं अब यहाँ पे फिर मैं आप नहीं सुन ले सर, सजाएं दी जाएं जो माजी में हो चुका है, कम से कम ये ना कहें। अब ये जो निकले हैं आज बात कर रहे थे अभी कि ये मुजाहरा हुआ, मुजाहरा तो इस तरह हुआ जैसे कुछ ज्यादती हो गई है तो मुजाहरा कर रहे हैं। यार ये तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो किसी का नहीं, लेकिन बाकी सारे बिजनेस तो खोल दिए गए ना सर। फर्क देखे ना, अब ये कहेंगे जी वो तो ख्याल नहीं रखा जाता, SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, दुनिया इतनी बाजारों में घूम रही है, फलां और एडिंग हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं? ये सहारे हैं, ये सब बातें नहीं। आप देखें अगर उनके ऊपर उनको SOPs के साथ खोलने की इजाजत दे दी तो इनको अगर SOPs के साथ खोलने की इजाजत मिल जाए, सिर्फ थिएटर कैसे 700 बंदा एक थिएटर में अगर फॉर एग्जाम्पल बैठता है तो 200 से ये थिएटर चल जाएगा। अब ये उनका देखें ना, उनको मांग रहे हैं ना, वो अगर 200 250 वो कहते हैं कि जी हम एक सीट छोड़ के एक सीट पे बिठा लेंगे या बाहर सैनिटाइजेशन हो जाएगी। अभी आप मैं ट्रांसपोर्ट की मिसाल दे देता हूँ कि आपने ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी दोबारा, बंद तो वो भी था ना, लोग नहीं जा रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो जब उनकी हड़ताल आई तो फिर घुटने टेके गए कि जी नहीं अब आप सारी सीटों पे बिठा लो। तो फिर आपका ये दोहरा मयार तो ना करें कि इनके लिए मयार और है उनके लिए मयार और है। नहीं, उसके लिए देखें उससे मुताल्लिक़ सिनेमा भी है, शादी हॉल है, ये चीज़ें हैं। शादी हॉल की तो बहुत बड़ी तादाद। अब ये चीज़ें देखें ना, अगर उनमें से कुछ चीज़ खुल गई है, सिनेमा की इजाज़त दे दी गई है तो थिएटर ना खुले, हम भी कहेंगे यार खुलना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सबब एक बन गया ना, कोरोना एक लॉकडाउन उसकी वजह से हो गया, ये एक सबब बन गया। अगर सबब बन गया यार अच्छाई के लिए तो खुदा के लिए उसको बेहतर ही कर लो। अच्छा अभी आपने बात की, मैं आपकी इस बात को कि सजाएं सर, इन लोगों को सजाएं देनी चाहिए जो बेहुदा डांसेस होते हैं। मान लिया, मैंने मान लिया बेहुदा डांस हुए, मैंने मान लिया बेहुदा फिक्रे बोले गए, मैंने मान लिया गोश गोई हुई, ठीक है, इसकी सजा अभी आपने कहा कि आपका फनकार बहुत टैलेंटेड है, जो उसको बताया जाता है वो उसको करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जब अगर मैं आप ही की बात पे जाऊं तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो जी कि आर्टिस्ट को सजा दो। भाई क्यों? जब उसके ऊपर आपने 4 डिपार्टमेंट लगा दिए, आपने उसके ऊपर डायरेक्टर भी बिठाया हुआ है, ठीक है, आपकी थिएटर की अपनी मॉनिटरिंग टीम भी होती है कि ये जो गलत थिएटर डायरेक्टर इसीलिए बैठा ना, आपके अपने अल्फाज हैं कि वो उसको मैनेज करेगा, नंबर 1। अच्छा जी, डायरेक्टर की नज़र से चूक गया, मान लिया मैंने, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन जो आपके 4 डिपार्टमेंट बैठे हुए उसको कर रहे हैं, जिनकी ये ड्यूटी है कि जी गलत फिक्रा ना हो, गलत मूव ना हो, फौज हरकत ना हो, फौज ड्रेस ना हो, तो मैं आप किस तरह कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट को सजा? तो भाई जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा काम ना करें, इसका मतलब असल तो ड्यूटी उन्होंने पूरी नहीं की। मैंने बात की है, आपने गौर नहीं किया कि आर्टिस्टों की बात मैंने की है कि टैलेंट जो है वो आर्टिस्टों का है। तो जो बेहूदगी मैं आपको दिखाऊंगा वो आर्टिस्ट नहीं है ना, वो एक्टर हैं। उनको शॉर्टेस्ट रास्ता ये मिला कि यार मुझे गंद आता है बोलना। उसको बैन किसने करना था? बैन उन्होंने करना था जिनको अब हम बैन करना चाहते हैं। ये असल बात ये है। अब गवर्नमेंट कौन सी है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है इस वक्त? जो इस वक्त तो कोई पता नहीं क्या चाह रही है। मदीना बनाना ये किस लिए आई थी भाई? ये तो करप्शन खत्म करने के तो ये इसमें करप्शन नहीं हुई, ये जितने डिपार्टमेंट साहब ये करप्शन ही है तो बैठे हुए ना।
बंद करें, खत्म करें इनसे। बात फिर वही है ना कि यहाँ पे बात हुई कि आर्टिस्ट को तो रोका जा सकता है जिनको आपने बिठाया हुआ है। मैं नजम साहब की तरफ था, नजम साहब ने स्क्रिप्ट की बात की, तो अभी मेरी आपसे बैक स्टेज पे बात हो रही थी, तो आपने कहा जी कि एक ही ड्रामा बार बार होता है जी। तो इसलिए मैं उसको क्यों देखूं कि पहला सफ़ा फाड़ा जाता है, नया सफ़ा लगाया जाता है और जमा करा दिया जाता है, रात को सेंसर है और मैं दोपहर को जाके स्क्रिप्ट, तो उस पर तो चेकिंग नहीं होगी, तो इसमें जिम्मेदार कौन होगा? जी, आप जिसने पैसे दिए स्क्रिप्ट पास करवाने के लिए, वो जिसने पैसे लिए स्क्रिप्ट पास करने के लिए, और फिर उसके बाद उसने आया सेंसर के लिए। आपके ना मैं दो तीन कुछ बातें आपने की कि आपने कहा कि जी आर्टिस्ट पे एक डायरेक्टर भी बैठा होता है। इस वक्त डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर वही एक्टर है, वही एक्टर है जो फाशी कर रहा है, वही डायरेक्टर है ड्रामे का। डायरेक्टर नहीं रहा थिएटर में, राइटर नहीं रहा। पंजाब काउंसिल का आप जाके रिकॉर्ड उठा के देखें और ये पीछे 10 साल का 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें और वीडियो से ड्रामे निकाल लें। थिएटर में ड्रामा कोई और चलता है, स्क्रिप्ट कोई और जमा होता है, डायरेक्टर वही होता है जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है एक्टर ही की। अब डायरेक्टर नहीं है थिएटर में, तो ड्रामा कैसे रह जाएगा जब बगैर डायरेक्टर के होगा? तो आपने डायरेक्टर भी ख़त्म कर दिया, राइटर भी ख़त्म कर दिया। नाम आप देख लेते, तहरीर फलां की आ गई, तहरीर फलां की आ गई, और पंजाब काउंसिल में स्क्रिप्ट अगर परवेज़ रज़ा साहब का जमा है तो नाम वहाँ पे किसी माजे का आ रहा है, तो परवेज़ साहब को भी नहीं पता कि मेरा स्क्रिप्ट ही हो गया। हुआ नहीं, वो वहाँ खड़ा हुआ, तू इधरों आ जा फलाने, तू इधरों आ जा, 10 तू कर दी माँ भैन ते 10 वो कर, मैं तेरे घर गया हो जहा मुँह तेरी भैन तेरी माँ तेरी फलानी, वो हो गया, चले ड्रामा हो गया। आप समझते हैं कि इस वक्त थिएटर बिल्कुल किसी भी जगह पे थिएटर सही ड्रामा नहीं हो रहा जी, किसी जगह ड्रामा तो नहीं हो रहा, ड्रामा सॉरी ड्रामा नहीं हो रहा, ड्रामा तो दूर दूर की, ड्रामा तो दूर दूर। तो अब सर होता ये है कि 1 घंटा मेरा ख्याल है, जब आधा घंटा या पौना घंटा दिया जाता है, मेल जितने भी काम कर रहे हैं उनको कि यार आके तो जो भी है वो करो, और उसके बाद इंटरवल के बाद डांस, फिर डांस, फिर डांस, फिर डांस, खत्म। ये हो गया। देखिए डांस आप लोगों के दौर में आ चुका था, नहीं आया, हमने तो नहीं की, हमारे दौर में अब भी उठा के ड्रामे देखे, वो स्टेशनल 27 संतरा वो चलता था, हीरो हीरोइन का वो रोल कभी चलता कभार था, कोई किसी एक- ड्रामे में लिंक के साथ चलता था, वो दैट वाज सब। अच्छा जरी साहब, अब मैं ना पैंटोमाइम, वो चलिए मैं पैंटोमाइम उस था। दौर से पीछे चला जाता हूं। आपने रिसेंट भी ड्रामे प्रोड्यूस किए, जी जी तो आई एम सॉरी टू से, जी जी, मैंने आपके बहुत से ड्रामे जी। देखे जो रिसेंट दौर में आपने जी, किए, जी। महफिल में किए, जी, जी। आपने नाज में किए, आपने बिल्कुल। तमासील में किए। बिल्कुल। तो भाई मेरे, अगर आप में इतना हौसला था तो आपने क्यों 5 गाने डाले अपने ड्रामे में? आप लोगों को करके दिखाते कि भाई ये देखो नजम ज़ैदी ड्रामा कर रहा है। डांस जो जब बन गया ना एक मजबूरी ये बन गया कि पब्लिक नहीं आ रही थी। अब जो ड्रामे हम लोगों ने किए, मैं लास्ट अभी पंजाब थिएटर गुजराले में कर रहा था, ठीक है, मेरा वो ड्रामा देखेंगे ना तो वो मुख्तलिफ होगा, उसमें ये गंद नहीं होगा। मेरे प्रोड्यूस किए हुए ड्रामे में या जिस ड्रामे में मैं हूँ तो उसमें ये नहीं होगा कि इसके टेस्ट कहाँ हो रहे हैं, कौन से बाजार से आई है, ये फलाना है, कि घरों को भी इन्होंने बाज़ारों में शिफ्ट कर दिया। मुझे नहीं पता है आज के जो ये काम कर रहे हैं लोग, इनका मुशाहिदा क्या है या किस उससे ये रिलेटेड रहे हैं। मेरे ड्रामों में फिर आपको फ़र्क नज़र आएगा। अभी आप देख लें, मेहंदी लगेगी मेरे हाथ मैंने किया, वीडियो पे मौजूद है, वो आप ड्रामा उठा के देखें, आपको फ़र्क बता देगा कि हाँ जी ये ड्रामे में फ़र्क है। मैंने गालियाँ देता हूँ अपने जो आर्टिस्ट हैं, मुझसे जूनियर लोग हैं, मैं कहता हूँ खबरदार मेरे ड्रामे में वल्गर बात ना करना, ये आप लोग भी सुनते रहें, ठीक है। मैं हमेशा इसके खिलाफ हूँ। अब स्क्रिप्ट ही हमारा पंजाब काउंसिल में जाता है, पंजाब काउंसिल में कौन सा बंदा उसे स्क्रिप्ट को पढ़ता है और कौन सा यहाँ के चेक करता है कि ये वही स्क्रिप्ट हो रहा है? स्क्रिप्ट तो बोलता ही नहीं, वो तो 5 गाने देख के चला जाता है। आप भी मौजूद होते हैं वहाँ पे सेंसरों पे, ठीक है, वो तो सिर्फ गाने देखता है, ये गाने बता दें, गाने, एक्टर कोई नहीं होता। इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद आप मुझे ये बता दें कि थिएटर में एक मेल एक्टर भी मौजूद होता है? इंटरवल से पहले सारे मेल एक्टर अपने घरों को जा चुके होते हैं गाड़ियाँ लेके, सिर्फ वो खवातीन रह जाती हैं 6-7 जिनके गाने, जिन्होंने डम 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 गाने पे गाना ना ड्रामे का वाइंड अप होता है। इंटरवल तक ड्रामा, इंटरवल से भी पहले 1-2 गाने करते हैं कि ये 3-4 बंदे आए, उन्होंने ये बातें की, वो बंदे एकदम आउट हुए तो एक कमरे से 6-7 डांसर इधर से निकले, 6-7 इधर से निकले, वो लड़की है उसने डांस किया, फिर वो गई ड्रेस बदलने के लिए, फिर 3-4 कॉमेडियन आ गए, उन्होंने अपना वो मस्खरापन किया,
जो गलाजत की, उसके बाद वो फिर वो 5-7 मिनट का सीन खत्म हुआ, फिर एक हीरोइन तैयार होके आ गई, फिर वो नाचना शुरू होगी। अब तो ड्रामा ये रह गया। मैंने अभी कुछ जगहों पे ड्रामा देखे हैं जहाँ पे वाइंड अप भी हो रहा है। बात आपकी वही है, जब आप जैसा बंदा जो इस वक्त यहाँ पे बहुत बोल रहा है कि जी डांस ने ड्रामा तबाह कर दिया, उसको भी अपने ड्रामे में भी डांस डालने पड़ते हैं। मगर डांस देखें, डांस जो है ना, डांस फैमिली के साथ अच्छा डांस बैठ के देखा जा सकता है। जो गंदा लफ्ज़ होता है ना, अगर आप फैमिली के साथ बैठे हो ना, डांस का तो एक सेकंड में अगर गंदा स्टेप भी है ना तो यूं करके निकल जाता है, एक लम्हे में। अगर कोई गंदा आ गया ऐसा, वो एक लम्हे में गुजर जाएगा। जो बात जो है ना, वो अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे और इंतहा की गंदी बात हुई है, तो वो फिर आपके वो 2 घंटे तो क्या, वो तो कई दिन तक आपको भूलेगा ही नहीं कि मेरी माँ और बहन साथ ड्रामा देख रही थी और ये गंदा जुमला कहा गया। वो ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये अभी बात जो है ना किसी साइड पे नहीं जा रही, लेकिन एक बात जो आपकी मेरी समझ में आई और वो ये है कि ड्रामा होना चाहिए जी, ये लोगों की तफरीह का सबब है, लेकिन इसके लिए जो सेंसर कमेटियां बनाई गई हैं, इनमें सीनियर लोगों को, वो सीनियर आर्टिस्ट लाइक मसूद अख्तर, कबीर खान जैसे लोग, औरंगजेब लगारी साहब, इस तरह के लोग जिन्होंने वाकई ड्रामा किया, सुहेल अहमद साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए। अभी आपके पास मतलब जिंदा लेजेंड मौजूद हैं जिनको ड्रामा आता है। तो अगर हर थिएटर में किसी एक इरफान फुलसट साहब, हाँ, तो इनमें से हर बंदे की 1 या 2 थिएटर्स में ड्यूटी लगा दी जाए कि जी एक तो उनकी इज्जत में हो जाएगा कि जी ये ऊपर बैठे हैं, इनकी निगरानी में। अब वहां पे अगर गलत होगा तो वो जिम्मेदार होंगे। ये पूरे पंजाब में लगानी चाहिए, हर जगह पे पूरे पंजाब लोगों को। लेकिन सबसे पहले वहाँ के लिए थिएटर होना चाहिए। सबसे पहले आर्ट काउंसिल में जो स्क्रिप्ट है उसके लिए कमेटी होनी चाहिए कि वो स्क्रिप्ट को पढ़े। बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ कि हमारे हुकूमती इदारों को ज़्यादा मुतहर्रक होना पड़ेगा अगर वो इस फील्ड को बरकरार रखना चाहते हैं और फैमिलीज़ को वापस लाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।